फ्रेंड, स्वागत है जेपी साइंस क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, जो सभी बच्चों का डाउट होता है कि वो बच्चे क्लास 9 10 11 12 तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब 12th के बाद वो क्या करें। तो उन्हें बेस्ट करियर ऑप्शन चुनने में तो उन्हें थोड़ा सा परेशानी होती है कि उन्हें क्या करें और क्या ना करें। इस बात पर उन्हें बहुत सारा उन्हें दिमाग में चलता रहता है कि कौन सा करियर बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन हम चुनें। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 11th में या क्लास 12th में या क्लास 12th पास हो चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, जो भी आप किसी भी इसमें क्लास में है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज देखिए, हम देखने के वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें, और 12th में कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 12th के बाद हमारे लिए सही है, और कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। अब देखिए, इससे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको समझना है, लेकिन इसके लिए आपका कंडीशन होता है कि आप किस कंडीशन से आप बिलोंग करते हैं। कंडीशन मतलब देखिए, नॉर्मली अगर बात करें, जैसे आप क्लास 12th से, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है और क्लास 12th में है या क्लास 12 पास हो, अब उसके आगे करना क्या है। देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की कैटेगरी देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, जो आपके क्या होते हैं, आपके रिच फैमिलीज होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो आप संपन्न परिवार से होते हैं, संपन्न परिवार से। और एक होते हैं मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास से, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या होता है कि जो रिच फैमिली से हैं, तो ये क्या करेंगे, देखिए ये आगे आगे चल के क्या करेंगे, ये आपका ग्रेजुएशन करेंगे। पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद तब जाके क्या करेंगे, अपना किसी न किसी को जॉब को करेंगे, या फिर या तो जॉब करेंगे, आप तो जॉब में कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। अब इनके लिए क्योंकि टाइम बहुत होता है, इनके पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास से थे, उनके लिए एक ऑप्शन आता है क्या, कि उन्हें 12th के बाद ही क्या चाहिए, जॉब चाहिए। 12th के बाद ही जॉब चाहिए। अब आप किससे बिलोंग करते हैं? क्या आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? अच्छा, जरूरी नहीं कि आप संपन्न परिवार से हैं तभी, अगर मिडिल से भी तो भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। लेकिन कुछ होता है कि उनको ग्रेजुएशन चाहिए। अब उनमें से पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे या जॉब करेंगे, या फिर एक तीसरा ऑप्शन होता है। क्या तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन भी हो और साथ में ग्रेजुएशन के साथ में जॉब भी करते रहें, मतलब दोनों काम, ग्रेजुएशन उनका चलते रहे और जॉब भी करते रहे। तो इसमें आप वो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि अगर आप 12th में हैं, तो 12th बाद आपको क्या करना है, जॉब करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब करने के लिए देखिए आपके पास क्या क्या कौन कौन से जॉब हैं। तो देखो, यहाँ पर आपकी ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसे आप कर सकते हो। जैसे 12th के बाद, जैसे आपका है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में देखिए, आप इसमें जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। आर्मी बेसिकली आपकी जो 12th के बाद ही एग्जाम होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और जा सकते हो। फिर दूसरा, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जिसमें आप 12th के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और उससे पेपर देकर फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप वहाँ से जॉब कर सकते हो। फिर आरआरबी ग्रुप डी में भी आपका 12th के बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, एग्जाम देकर सिलेक्शन कर सकते हो। इसी प्रकार आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल, ये सभी क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, जो आप 12th की बात कर सकते हो। और साथ देखिए, यहाँ पर एनडीए जो है, एनडीए आपका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए एनडीए से आपका या नेवी में जाओगे, या फिर आपको जाते हो एयरफोर्स में, एयर एयरफोर्स। तो ये दोनों में आप जाते हो, तो एनडीए क्या होता है, एक एग्जाम होता है, जिससे देने के बाद आप नेवी या एयरफोर्स आते हो। तो ये भी आपकी क्या है, गवर्नमेंट जॉब ही होती है। लेकिन हाँ, ये जॉब इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देश की सेवा करते हो, ठीक है, देश की सेवा करते हो, यानी एक आप सैनिक बनते हो, आप एक देश के रक्षक बनते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका जो हमारे दिल में जो भाव होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोग का एक होता है कि नहीं, तो हमको आर्मी जाना है, नेवी में जाना है, या फिर एयरफोर्स में जाना है, तो ये आर्मी से और यहाँ से एनडीए का एग्जाम देकर यहाँ से जा सकते हैं, जो कि 12th बाद होता है। तो ये आपका था गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप इनकी तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात आपका क्या आता है, देखिए अब आता है कि 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अब ग्रेजुएशन के लिए पहले कुछ और था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कुछ और होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका होता है सीयूटी। सीयूटी की एग्जाम है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन कॉमन यूनिवर्सिटी सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए, आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, ये है क्या, इसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपने
ग्रेजुएशन लेने के लिए अलग अलग एग्जाम कराते थे। जैसे अगर बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू अपना अलग से एग्जाम कराता था, डीयू अलग से कराता था, एएमयू अलग से एग्जाम कराता था। मतलब ये सब यूनिवर्सिटी के नाम है जो कि अपना अलग अलग एग्जाम करवाते थे। लेकिन अब 2022 से, कब से याद रखिए, 2022 से एक एग्जाम निकला, एक बनाया गया कि ये अलग अलग सब करा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम एक ही एग्जाम कराएंगे जिसका नाम रखा गया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका यहाँ पर टी है तो आप एग्जाम ना लिख के यहाँ टेस्ट लिख लीजिए, ठीक है, जाएगा टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इससे क्या होगा कि इससे आपका कोई भी स्टूडेंट किसी भी, जैसे बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, एएमयू में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही एग्जाम के द्वारा उसमें आप अप्लाई कर सकता है। अगर वो इसके एलिजिबल है, उसको इतने मार्क्स हैं, तो वहाँ से जाकर वहाँ उसको सीट अलॉट हो सकती है। इस प्रकार आप CUT एग्जाम देकर यहाँ से देखो क्या क्या कर सकते हो। CUT एग्जाम देकर आप BSc कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब BA एक LLB होता है, मतलब BA के कई स्ट्रीम होते हैं, ये LLB कर सकते हो। अब फिर आपको होता है बीकॉम कर सकते हो। तो ये सभी आप कोर्सेज यहाँ से कर सकते हो, किसके बाद, CUT एग्जाम के बाद। तो ये सब ग्रेजुएशन का है, बैचलर डिग्री है जो आपको करनी है। ये आप कर सकते हो कहाँ, CUT एग्जाम से। फिर इसके बाद देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं इंजीनियर। क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर। यानी उन जिनको बनना होता है क्या, इंजीनियर बनना होता है, जिनको इंजीनियर बनना होता है वो क्या करते हैं, वो जेई के एडवांस, जे एक एग्जाम होता है जिसके द्वारा वो क्या होते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद फिर उनका एडमिशन होता है आईआईटी कॉलेज में, वहां से वो बीटेक करते हैं। क्या करते हैं यार, कि ये करते हैं बीटेक। तो ये बीटेक करते हैं, तो ये आपका हो गया जेई के लिए। अब जो बच्चे, अच्छा ये कौन देते हैं, देखो अगर बात करें थोड़ा सा एक चीज और देख लो, अगर का CUT करें तो देखो CUT के लिए जो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आपका आर्ट्स रहा हो, या साइंस में बायोलॉजी स्ट्रीम से रहा हो, या फिर मैथ स्ट्रीम से रहा हो, या फिर आपका कॉमर्स रहा हो, ठीक है, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से आप CUT एग्जाम दे सकते हो और अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर विषय में जाकर अपने कोर्सेज कर सकते हो। अब जेई का एग्जाम कौन देता है, जेई की एग्जाम वो देते हैं जो ट्वेल्थ में आपका, देखिए उनका मैथ होना चाहिए, यानी होना चाहिए PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, वो आपका क्या देते हैं, जेई की एग्जाम देते हैं। और नीट एग्जाम, देखिए जिनको अपने लाइफ में आगे चलकर एक डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, वो देते हैं नीट एग्जाम। और यहाँ नीट एग्जाम देने के बाद वो अलग अलग बहुत सारी क्या होते हैं कि डिग्रियाँ होती है, जैसे MBBS, BBS, एस, के, MS, MS, HMS, और एक होता है वेटनरी। तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपका एक डॉक्टर बनने के लिए होते हैं। तो यहाँ से आप नीट एग्जाम देकर एक डॉक्टर बन सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा अभी बच्चे जो होते हैं जो नीट एग्जाम देते हैं उनको क्या करना होता है, MBBS, लेकिन उनमें से कुछ BDS भी करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ये कर सकते हैं। तो अगर जिनको डॉक्टर बनना है नीट एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग करना है तो ये देते हैं, और नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है तो BA, BSc, BCom करना है तो क्या करेंगे, CUT एग्जाम देंगे। तो इस प्रकार के एग्जाम देकर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप कौन सा एग्जाम दोगे, नीट एग्जाम दोगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो जेई एग्जाम दोगे। और नॉर्मल आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो क्या आप दोगे, CUT एग्जाम यूनिवर्सिटी से। आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ये आपका था ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। अब तीनों चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर आप क्या डिसाइड कर लिया, नहीं अगर डिसाइड नहीं किया तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। अब देखिए कुछ आपके लिए सोल्यूशन क्या है, जैसे कुछ सोल्यूशन क्या है आपका, जैसे जो बच्चे क्या करना चाहते थे और जॉब भी करना चाहते थे, जैसे सोल्यूशन में आपका जो जॉब प्लस ग्रेजुएशन दोनों करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन तो जॉब और ग्रेजुएशन दोनों करना चाहते हैं, देखिए वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन में वो क्या करते हैं, प्राइवेट से, जैसे प्राइवेट कॉलेज से अपने क्या कर सकते हैं, ये SC या बीकॉम, ये अपना कोर्सेज कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ वो अपने गवर्नमेंट, वो इसका गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप कर सकते हो, प्राइवेट से किसी में एडमिशन करा लो, उसमें बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी नहीं लगता। यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने 12th की बात कर सकते हो। अब बात आती है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर नीट 2024 की नीट 2024 का प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन कराया जा रहा है और साथ ही 2025 का प्रिपरेशन मई से, यानी मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे 11th में या 12th में हैं और जो 2025 में नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर उनका पूरा बेसिक से एडवांस तक यानी टोटल उनका प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो ये आपका जो भी बातें थी आपका सोल्यूशन था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आगे कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो बस कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस अपने जो व्यवधान या जिसमें वो अभी तक डाइवर्ट हो रहे हैं कि कौन सा चुने, तो उनको बेस्ट है कि जान पाएंगे कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है, तो उनको साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।